नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। सभी दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम यूपीटीईटी साथ में जूनियर भर्ती और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट हम कवर करने वाले हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकर आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो किया जा रहा था काफ़ी लंबे समय से। अब जैसे तैसे 1894 पदों पर जो वैकेंसी है वो निकल गई है, लेकिन उसके विज्ञापन को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इसके बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद करा दूं कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम सबसे पहले आप सभी को जानकारी दी जाती है। रात को भी जैसे ही विज्ञापन के बारे में जानकारी मिली, सबसे पहले आप सभी को 11 बजे वीडियो बनाकर बताया गया उसी क्रम में। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक करके साथ में छात्रों के साथ में शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि उनको भी जानकारियाँ मिल पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे यूपीटीईटी 2021 को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से कई बार प्रस्ताव को लेकर यहाँ से कोई भी मंजूरी देखने के लिए नहीं मिली है, जिसकी वजह से अभी तक यूपीटीईटी देखने के लिए नहीं मिला है। यही सबसे बड़ा कारण है यूपीटीईटी ना होने का। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा यूपीटीईटी 2020 अब जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से भेजे गए पत्र को लेकर शासन ने यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद यूपीटीईटी कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए चयन परीक्षा की अगर बात करें 18 अप्रैल को होने वाली है, और साथ ही अगर बात करें परीक्षा के बाद में उत्तर कुंजी जारी करने सहित अंतिम परिणाम तक मई का पूरा महीना यहाँ पे आप सभी को निकल जाएगा। और उसके बाद में यूपीटीईटी के लिए तीसरा जो प्रस्ताव भेजना होगा, परीक्षा नियामक की ओर से शासन के पास 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका था, लेकिन वहां से कोई अपडेट नहीं मिली। तो ऐसे में आज के तारीख में अगर हम बात करें यूपीटीईटी को लेकर, परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से अभी तीसरा प्रस्ताव तैयार भी नहीं हुआ है। अब जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद होने का मतलब क्या हो जाता है कि मई के बाद में जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, मान करके चलिए कि यहाँ से अगर हम बात करें जून में आप सभी के सामने जो प्रस्ताव भेजा जाता है, आवेदन शुरू हो जाते हैं, तो जुलाई के बाद ही आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो छात्र यूपीटीईटी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक भर्ती के लिए था या फिर जूनियर भर्ती के लिए, उनको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को विज्ञापन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी हैं जिनको लेकर छात्र हमेशा परेशान रहते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले से दे रखी हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आवेदन आज से शुरू होने वाले हैं। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं, सहायक अध्यापक के 1500 हैं। टोटल मिलाकर आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा है वो होगी। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने आता है कि 150 अंक आप सभी को होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, साथ में 2.5 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए निराशा है, जिसके बारे में मैंने देर रात को आकर आप सभी को जानकारी दी थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में भी जीव विज्ञान पढ़ने वालों के निराशा होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हिंदी अगर बात करें या फिर इंग्लिश या फिर अगर हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में या सामाजिक अध्ययन को लेकर, इनमें से जो चूज करेंगे उनको तो ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन गणित व विज्ञान विषय का चयन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर गणित और विज्ञान विषय का जो अभ्यर्थी चयन करेंगे उनको 50-50 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट है, जो गणित और विज्ञान पढ़ेंगे उन सभी को 50-50 क्वेश्चनों के आंसर करने पड़ेंगे। अब मैथ वालों के लिए थोड़ा आसान हो सकता है बायोलॉजी पढ़ना, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए मैथ पढ़ने में थोड़ी समस्या आएगी। 12th लेवल का तो सिलेबस आप सभी मान करके चलिए मैथ के लिए, लेकिन अगर हम बात करें किसी और अन्य विषय के अंदर आपको जो मैथ है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसी क्रम में जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, शिक्षकों के लिए बड़ी दावेदारी मामला। आप सभी जानते हैं कि यूपीटीईटी पहले से लगभग 4 लाख अभ्यर्थी पास थे, अब हाल ही में सीटेट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे और भी छात्र कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा उच्च प्राथमिक स्तर की आप सभी की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा है, जो कि इस साल शामिल होने वाले थे यूपीटीईटी 2020 के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले जो अभ्यर्थी पास हुए थे उन सभी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो आगामी समय के अंदर होने वाले हैं उस पर जो विज्ञापन जारी होगा उसको लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब से कुछ ही समय में 12-1 बजे के आसपास जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, सर 50% को लेकर क्या है। तो आप सभी को बता दें कि 50% के बारे में अभी आगामी समय के अंदर आपके सामने जो विज्ञापन आने वाला है परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से, उसके अंदर आपको जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि अभी तक शासन की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था
वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर योग्यता के बारे में 1978 सेवा नियमावली है, जो कि मैंने कल भी आप सभी को दिखाई है, इससे पहले भी दिखाई है, जिसमें बीएड बीटीसी और साथ में बीएलएड वाले छात्रों की बात की गई है। 50% को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई थी। हालांकि अब विज्ञापन आने के बाद स्पष्ट होगा उसमें क्या क्या रहने वाला है। आयु सीमा 21 से 40 आप सभी को बताएं। निवास के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है, 5 वर्ष स्थायी निवास होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसी क्रम में और भी जानकारी आप सभी के सामने आती है, जो कि तो सहायक अध्यापक पद के चयन के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान तो सभी के लिए होने वाला है, लेकिन जो 100 क्वेश्चन आप सभी के होंगे वो संबंधित विषय में से होंगे। संबंधित विषय कौन सा होगा? सामाजिक, भाषा, विज्ञान या फिर अगर बात करें गणित और विज्ञान एक साथ रहने वाला है, क्योंकि छात्रों को यहाँ पे कन्फ्यूजन भी था। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, का के अंदर का में लिखा है कि संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी में से कोई एक होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई एक। उसी क्रम में अगर गा की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है विज्ञान गणित और विज्ञान गणित होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक नहीं दिया है जैसे कि इसके अंदर दिया गया था, या फिर जैसा कि इसके अंदर लिखा है कि सामाजिक अध्ययन आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही है। तो सेम यहाँ पे भी एक है, लेकिन नीचे लिखा है कि का और खा में से कोई एक आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप का को चूज़ करते हैं तो का में से आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप खा को करते हैं तो सामाजिक अध्ययन आपका हो ही जाएगा। अगर आप गा को करते हैं तो विज्ञान एवं गणित आप सभी के दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले ही जानकारी दे करके रखी है। तो ऐसे में अब से कुछ ही समय में एक विज्ञापन जारी होगा, जिसके अंदर आपको जानकारी और मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रधान अध्यापक के लिए भी सेम जानकारी इसके अंदर जारी हो जाती है। उसी क्रम में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है फीस को लेकर, कितनी फीस आप सभी की लगने वाली है। 700 रुपये जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अनरिजर्व के बारे में। बाकी अगर हम बात करें यूपी टीईटी को लेकर, या फिर सीटों की संख्या के बारे में, या फिर जो आप सभी के मन में सवाल होता है 50% को लेकर, वो इसके अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई है। ना ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि ये शासन की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था मैंने आप सभी को कल ही आकर के दिखा दिया था। तो ऐसे में जो छात्र थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन के बारे में, बस थोड़ा सा आप सभी और इंतजार करिए, जल्दी आप सभी के सामने जो यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को जो इस आदेश के अंदर लिखा है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। फीस के बारे में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है जूनियर भर्ती में कि यहाँ पे सब्जेक्ट की चॉइस किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी। अभी तक जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी शासन आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर कोई जानकारी इसके बारे में तो नहीं दी गई है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं होगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, और अब से कुछ ही घंटों के बाद में आप सभी को पता भी चल जाएगा। लेकिन जो बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है वो गणित और विज्ञान वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। पहले उम्मीदें ऐसी लग रही थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि आप सभी को एक साथ यहाँ से पढ़ना पड़े। फिलहाल जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अंदर अगर हम बात की योग्यता को कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। एज इट इज यहाँ पे अगर हम बात करें बीएड बीटीसी के साथ आप सभी के पास में टीईटी होना चाहिए, चाहे सीटीटी हो। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं 50% को लेकर या फिर जो अन्य आप सभी के मन में सवाल हैं वो विज्ञापन जारी होने के बाद ही खत्म होंगे। तो ऐसे में जूनियर भर्ती को लेकर जैसे ही विज्ञापन जारी होगा वेबसाइट पर, सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। उसी क्रम में अगर हम बात करें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, सरकार ने यहाँ पे घोषणा की है कि शिक्षा मित्रों को मिलेगा 25 अंक का वेटेज। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के माध्यम से 51,112 पदों पर जानकारी दी गई कि जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल छात्रों के माध्यम से जो आंदोलन किया जा रहा है उनकी मांग है कि 97,000 पदों पर भर्ती निकले, जिससे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ निकाले। अब पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वेटेज के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को मिलेगा वेटेज। अगर हम बात करें राज्य सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 अंकों का वेटेज देने की जो बात है वो की है, जिसको हम भागांक कहेंगे। मंगलवार को विधान परिषद की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह जानकारी दी है, और साथ में ये भी साफ कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल के अंदर प्राथमिक स्कूलों के अंदर 68,000 साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पे 25 अंकों का जो वेटेज है वो दिया गया था। 2.5 अंक पर ईयर के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिला था, जो कि अधिकतम था 25 अंक। ठीक है, उसी वेटेज को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही कि लगभग अगर हम बात करें दोनों भर्तियों के अंदर ऐसे शिक्षा मित्र जो कि लगभग 15,000 सहायक अध्यापक बनने में कामयाब हुए हैं। मंत्री जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा गया था कि अगली भर्ती के अंदर मौका दिया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर ने इसको लेकर सहमति दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत के बारे में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन को लेकर प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। ऐसे में शिक्षक दल के
के सुरेश कुमार और साथ में अगर बात करें भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो वाराणसी जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति न दिए जाने का जो मुद्दा है वो भी उठाया गया है। अब ऐसे में यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि आगामी जो नई भर्ती आने वाली है, जो कि चाहे वो 97,000 पे हो, 51 पे हो, 65 पे हो, क्योंकि पदों की संख्या कितनी होगी अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे सरकार के माध्यम से विधानसभा में जानकारी दी गई है कि आगामी समय के अंदर प्राथमिक में जो भी पद खाली हैं उस पर शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा अगली भर्ती के अंदर। अगली भर्ती में 25 अंकों का भारांक देखने के लिए मिलेगा। 2.5 जो आप सभी को पर ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगा, जितने साल आप सभी की सेवा होगी उसके अनुसार आपको अधिकतम 25 अंकों का वेटेज मिलने वाला है। तो ऐसे में आगामी भर्ती के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी जितने भी शिक्षा मित्र शामिल होंगे वो उनको बस यूपीटीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यूपीटीईटी भी होने वाला जुलाई के अंदर, तो ऐसे में उनके लिए यहाँ से राहत की खबर हो सकती है। लेकिन जो बीएड बीटीसी छात्र आगामी समय के अंदर थोड़ा कंपटीशन भी टाइट रहेगा, जैसा कि 69,000 68,000 के अंदर देखने के लिए मिला था। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी को कब तक देखने के लिए मिल सकती है, तो ऐसे में चाहे वो बीएड है या बीटीसी या फिर शिक्षा मित्र, उन सभी को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा यूपीटीईटी होने तक का। उम्मीदें ऐसी हैं कि आपकी जो नई भर्ती होगी अक्टूबर के आसपास आने की संभावना, क्योंकि मंत्री जी ने इससे पहले कई बार इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बेसिक शिक्षा में अगर हम बात करें 1133 और साथ में मेट्रो के 292 पदों पर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति कोटे के 1133 खाली पदों पर जल्द भर्ती करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मेट्रो की अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन के माध्यम से सहायक प्रबंधक सहित 292 तकनीक पदों पर जो भर्तियाँ वो करने जा रहे हैं, जिसके लिए 10 मार्च से और साथ में 2 अप्रैल तक आप सभी के जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में यह मामला क्या आप सभी जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी जानते हैं कि 36,590 को एक बार नियुक्ति दी गई, दूसरी बार 31,000 को दी गई। टोटल को मिलाकर अगर हम देखें तो ऐसे में आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो एसटी की सीटें थी वो 1133 खाली रह गई थी। उसी क्रम में यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगामी समय के अंदर कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो खाली पद रह गए उनको भरा जाए। ऐसे में थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से उन पदों पर नियुक्तियां देखने के लिए मिलें जो अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनके माध्यम से जानकारी दी गई, पूरा डाटा दिया गया, उस डाटा के अनुसार इन सभी पदों को भरने के लिए जानकारी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में प्राथमिक के अंदर जो पद खाली रह गए उनको ही भरा जाएगा। साथ में थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी यहाँ से स्पष्टीकरण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ 1133 का मामला ही नहीं है। आप सभी को पता है कि लगभग 7 से 8,000 सीटें वैसे भी खाली रह गई हैं। उन सभी सीटों को भरते भरते कहीं ना कहीं सरकार को आगामी समय के अंदर जानकारी भी देखने के लिए मिली है कि संशोधन होने के बाद में जल्द आप सभी की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी। उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर थर्ड काउंसलिंग को लेकर साथ में चयन सूची के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जल्द जारी की जाएगी। अभी विधानसभा के अंदर भी कहा गया है कि यहाँ पे 1133 सीटों पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में स्पष्ट कि आगामी समय के अंदर जल्दी आप सभी को 69,000 के रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे हैं कब तक देखने के लिए मिलेगी, मंत्री जी के माध्यम से जानकारी हाल ही में दी गई थी कि आचार संहिता से पहले आप सभी का जो कार्य वो शुरू कर दिया जाएगा। चूंकि अभी तक संशोधन को लेकर शासन आदेश जारी नहीं हुआ है, जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ से शासन आदेश जारी हो सकता है। बाकी जैसी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।